दोस्तों जैसे कि वीडियो को थंबनेल देख के आपको क्लियर हो गया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको किचन की सिंक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस वक्त मार्केट में कौन कौन सी लेटेस्ट सिंक्स अवेलेबल हैं, ये किस किस मटेरियल्स में हैं, कौन कौन से ट्रेंडिंग डिज़ाइंस हैं इनके, ये किस प्राइस में आती हैं और कौन सी सिंक्स आपके लिए एक्चुअल में बेस्ट है जो ड्यूरेबल भी हो और एक अच्छा लुक भी आपके किचन को दे। अब नॉर्मली देखिए यहाँ पे जो किचन सिंक्स आती हैं वो क्वार्ट्ज की आती हैं और स्टेनलेस स्टील की आती हैं। तो आपके किचन के लिए कौन सी बेस्ट सिंक्स है और कैसे आपको चूज करनी है, बिकॉज चूज करने में ही हमको बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो इस वीडियो को देख के आप क्लियर हो जाएंगे कि कौन सी सिंक्स आपके किचन के लिए बेस्ट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस भी दे रहा हूँ। हमने हर टाइप की सिंक्स अपने क्लाइंट्स के लिए लगाई हुई हैं और उनके जो भी बाद में रिजल्ट आए हैं उन सबसे हम अवेयर हैं, बिकॉज कुछ की जो कंप्लेंट्स आई थी उनके बारे में भी हमको पता है और कुछ के जो रिव्यूज हमने लिए थे उन्होंने बहुत अच्छा बताया था कि हाँ हमारी सिंक बहुत अच्छी चल रही है। तो उन सभी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको कुछ सजेस्ट करूंगा जो आपके लिए एक्चुअल में अच्छा होगा और आपको एक सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, सिंगल वॉल्स और डबल वॉल्स हमारी जो सिंक्स होती हैं उसमें आती हैं। तो सिंगल वॉल्स जैसे कि हमको नॉर्मली पता है कि वो सिंगल हमारा रहता है जिसमें हम बर्तन धोते हैं, और डबल में हमारा डबल रहता है जिसमें नॉर्मली हमको स्पेस ज़्यादा मिल जाता है। तो अगर आपकी फैमिली छोटी है तो उस केस में हमको सिंगल रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी फैमिली बड़ी है और हमारे बर्तन वगैरह कुछ ज़्यादा होते हैं तो उस केस में हमको डबल रखना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर है। सिंगल वॉल्स हमको छोटे परिवार के लिए चाहिए होता है और डबल वॉल्स हमको बड़े परिवार के लिए चाहिए होता है। एक ऑप्शन इसमें आपको और मिलता है ड्रेन बोर्ड का। तो जो ड्रेन बोर्ड होता है ये बेसिकली सिंक के साथ में हमको अटैच मिलता है। यहाँ पे हमको सब्जी बर्तन वगैरह रखने के लिए जो भी हमको स्पेस चाहिए होता है वो मिल जाता है, और इससे जो पानी हमारे बर्तनों से जो पानी जो निकलता है वो हमारा जो बीच में छोटा सा स्पेस दिया होता है पानी को बाहर निकलने के लिए इसमें दिया गया होता है। बहुत सारे ऑप्शन आपको डबल ड्रेन बोर्ड में भी मिल जाएंगे, डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। नॉर्मली सिंगल में चल जाता है, लेकिन अगर किसी की बड़ी फैमिली है, किसी को डबल चाहिए, स्पेस ज़्यादा चाहिए ड्रेन बोर्ड का, तो वो डबल भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली सिंगल में चलता है। तो ऑप्शन अवेलेबल है। ये बेसिकली 5 से 6 डिजाइन आपको देखने को मिल जाएंगे इंडिया में, और कुछ इंपोर्ट भी किए जा रहे हैं इस वक्त अलग अलग कंपनी के थ्रू। तो डिपेंड करता है कि आपके नियर बाय अवेलेबिलिटी क्या क्या है। इसके मटेरियल की अगर बात करें तो इसमें अलग अलग तरह के मटेरियल होते हैं। एक प्री स्ट्रेच आती है, एक हैंडमेड आती है, एक क्वार्ट्ज आती है। अब प्रेस में बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारे एसेस वगैरह होते हैं, नॉर्मली हमको नाम से ही पता लग रहा है, तो इसमें स्टील को मोड़ दिया जाता है। इसमें किसी तरह का जॉइंट और वेल्डिंग वगैरह नहीं की जाती। इसमें नॉर्मली स्टील को मोड़ के उसको बैंड कर दिया जाता है। तो इस वजह से, क्योंकि ये बैंड हो रही है, इसमें कोई जॉइंट करके वेल्डिंग वगैरह करके इसकी शेप को नहीं बनाया जा रहा, तो वेल्ड करने के बाद लीकेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर हम इसको प्रेस करके बैंड करते हैं विदाउट वेल्डिंग, हम इसको कोई जॉइंट नहीं देते हैं और वेल्डिंग के बिना हम इसको मोड़ के इस शेप में लेके आते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उसमें इसके लीकेज के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। तो ये इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। हैंडमेड में बेसिकली हाथ से ही नॉर्मली ये बनाई दी जाती है, थोड़ी मोटी सी लगती है हमको देखने में, और आप देखने में समझ जाएंगे कि हाँ ये हाथ से बनी हुई है। तो हैंडमेड आपको अलग ही नज़र आ जाएगी। नॉर्मली मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, बाकी हैंडमेड भी एक ऑप्शन है इस सिंक के लिए अगर आप देख रहे हैं तो। एक आती है क्वार्ट्ज मटेरियल में। क्वार्ट्ज बेसिकली केमिकल को यूज करके बनाया जाने वाला एक प्रोडक्ट है। इसमें एक्रेलिक और हार्डनर वगैरह को यूज करके रेजिन के थ्रू हम यहाँ पर एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, जिसे हम क्वार्ट्ज फिनिश का नाम यहाँ पे हमने दिया हुआ है। देखने में हमको सेम ग्रेनाइट की तरह दिखती है। केमिकल्स का यूज करके इसको बनाया जाता है, लेकिन इसमें काफी कलर्स के ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं। तो ये कुछ मटेरियल्स हैं जो इस वक्त आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेंगे। आइए फटाफट देख लेते हैं कि इसको लगाने के क्या क्या तरीके हैं और इनमें से कौन सा बेस्ट है। पहले नंबर पे है टॉप माउंटेड। टॉप माउंटेड में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी किचन की स्लीव होती है उसके ऊपर से हम इस श्रिंक को रख देते हैं, तो इसमें जो सिंक की साइड्स होती हैं वो क्लियरली दिखती हैं, साफ पता लग रहा होता है कि हाँ ये ऊपर से रखी हुई है। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो अंडर माउंटेड होता है। अंडर माउंटेड बेसिकली जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि जो हमारी जो ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट के अंदर इसको फिक्स कर दिया जाता है। तो जो ग्रेनाइट की टक्कर होती है वो दिख रही होती है और उसके बाद हमारी जो ये सिंक है वो स्टार्ट होती है। इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये सबसे बड़ा है कि इसमें लीकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं पर्सनली इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। और जो इंटीग्रेटेड होती है, इंटीग्रेटेड में भी लीकेज के चांसेस होते हैं, बिकॉज ये कस्टमाइज अपने हाथ से ही की जाती है, और उस केस में जो उसके जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट से लीकेज से रिलेटेड इश्यूज़ का होना काफ़ी एक नॉर्मल चीज़ मैंने देखा है। तो ये बेसिकली इनके टाइप्स हैं कि इनकी यहाँ पे फिक्सिंग कैसे की जाती है। अगर इनमें से किसी एक के लिए मुझे आपको रिकमेंड करना हो तो मैं पर्सनली आपको टॉप माउंटेड के लिए रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वो एक टक्कर आपको दिख रही होती है, लेकिन अदर जो प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड उन सबको आप अवॉइड कर देते हैं टॉप माउंटेड में। मटेरियल की बात करें तो नॉर्मली 2 ही मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें हमारा मेन कंफ्यूजन होता है और हमको समझ नहीं आ रहा होता है कि हमको कौन सी लेनी चाहिए। एक है क्वार्ट्ज और दूसरा है स्टेनलेस स्टील। तो सबसे पहले अगर क्वार्ट्ज की बात करें, क्वार्ट्ज में बेसिकली सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि इसमें आपको कलर के जो ऑप्शंस होते हैं ना वो ज़्यादा मिल जाते हैं। आपका जिस भी तरह का काउंटर है, जिस भी तरह की आपकी स्लैब है किचन की, उस कलर का अगर आप चाहते हैं तो उस कलर का भी आपको इसमें ऑप्शन मिल जाएगा। ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है।
दूसरा अगर इसका प्लस पॉइंट हम देखें यहाँ पर, तो ये एक आपको प्रीमियम लुक देती है। ये दिखने में ऐसी लगती है कि काफ़ी लग्जरी है, काफ़ी हाई क्वालिटी की है, जो आपको एक रॉयल लुक देता है। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये आपको थोड़ी महंगी मिलने वाली है। अगर हम मान लीजिए एज कम्पेयर टू SS304 की बात कर रहे हैं, तो उस केस में ये आपको अराउंड 4 to 5,000 महंगी मिलने वाली है। SS304 के मटेरियल के बने शिंक के हिसाब से ये आपको 4 से 5,000 रुपये महंगी मिलने वाली है। दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये ब्रेक होने के चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं। अगर मान लीजिए कोई हैवी बर्तन है, कोई प्रेशर कुकर है, कोई पतीला है बड़ा टाइप का, और वो इस पर गिर देते हैं आप, तो इसके ब्रेक होने के चांसेस हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अगला इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इसके ना कलर फेड होने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज रेजिन के बने हुए मटेरियल्स की हैं ये। कोई भी कलर मान लीजिए आपने कोई ब्लैक कलर लिया है, कोई रेड कलर लिया है, कोई ब्लू कलर लिया है, तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है वो कलर फेड होना शुरू हो जाता है, वो थोड़ा कलर हल्का होने लग जाता है, जो इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। क्वार्ट्ज सिंक के अगर प्लस पॉइंट की बात करें तो ये क्लीन करने में बहुत आसान होती है, ये काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो अगर हम इजीली इस पर कपड़ा मारते हैं तो ये बहुत आसानी से साफ हो जाती है, जो इसका बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। दूसरा ये प्लस पॉइंट है इसका कि अगर मान लीजिए बर्तनों की जो आवाज़ होती है जब हम बर्तन धोते हैं, तो उसके टकराने से जो आवाज़ होती है वो आवाज़ इसमें बहुत कम होती है। एसएस के मुकाबले जो क्वार्ट्ज के मटेरियल्स होते हैं उसमें बने हुए शिंक्स का अगर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आवाज़ जो बर्तनों की होती है बर्तन धोते वक्त वो बहुत कम होती है, जो इसका एक प्लस पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एसएस की स्टेनलेस स्टील की। तो यहाँ पर बेसिकली हमको 2 ग्रेड मिलते हैं। ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात होती है कि एसएस में हमको 2 ग्रेड मिलते हैं, एक 202 ग्रेड और एक 304 ग्रेड। 304 ग्रेड ही आपको सेलेक्ट करना है इन सिंपल वे में मैं आपको बोलूँ तो। देखिए 202 ग्रेड तो आपको ऑब्वियसली सस्ती मिलती है 304 ग्रेड के मुकाबले। अगर आप सिंगल बाउल आप लेते हो 202 ग्रेड में तो ये अराउंड आपको 800 से 1000 रुपये के बीच में ही मिल जाएगी, ये बहुत सस्ती मिल जाती है आपको 202 ग्रेड की। वहीं अगर डबल बाउल में हम देखें तो नॉर्मली जो ऑप्शन मिल जाते हैं वो 1800 1900 से स्टार्ट हो जाते हैं, और थोड़ा आप डिज़ाइन में देखेंगे तो वो 2400 2500 और 3000 में भी वो पहुंच जाते हैं अलग अलग। अगर आपको हाई डिज़ाइन में भी चाहिए तो 202 ग्रेड में आपको मतलब नॉर्मली 1800 से स्टार्ट होकर वो 2500 3000 तक मिल जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइन कि वो क्या क्या डिज़ाइन में आपको मिल रहे हैं। तो इसमें 202 ग्रेड की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें ना क्रोजन लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जंग वगैरह लग जाता है और ये आपको बहुत जल्दी इशूज इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो 202 ग्रेड में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। 202 ग्रेड मान लीजिए अगर आप लगा रहे हैं थोड़े से पैसे बचाने के लिए, तो बहुत जल्दी आप इसमें प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं और आपको फिर दोबारा इसमें काम कराने की जरूरत पड़ जाएगी, आपको ये शिंक चेंज कराने की जरूरत पड़ जाएगी। कुछ दुकान वाले होते हैं जो बेवकूफ़ बनाते हैं, बोलते हैं कि नहीं जी ये 304 है, तो उस पर देखें कि उस पर लिखा हुआ होना चाहिए 304 ग्रेड, तभी आप लें। कुछ ऑप्शंस ऐसे भी होंगे जो आपको दिखाए जाएंगे कि स्टेनलेस स्टील में आपको 304 ग्रेड में आपको एक साउंड प्रूफ मिलेगा, उसमें साउंड वगैरह कम होगा, जैसे कि हमारे क्वार्ट्स वगैरह में रहते हैं कि भाई साउंड कम रहता है। तो स्टेनलेस स्टील में भी कुछ ऐसा ऑप्शन अभी जो कंपनीज है वो ट्राई कर रही है कि उसमें एक प्लास्टर सा नीचे एक फाइबर की एक लेयर लगा देते हैं जिससे साउंड कम हो जाता है। लेकिन इसके लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज क्या होता है कि जो ये फाइबर के नीचे लेयर लगाते हैं, हल्की सी प्लास्टर की लेयर इसमें नीचे लगा देते हैं जिससे साउंड कम होता है, तो वो कुछ टाइम तो काम करता है लेकिन कुछ टाइम बाद उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। कलर ऑब्वियसली स्टेनलेस स्टील के जो होते हैं वो सिंपली कलर्स रहते हैं, इसमें हल्का ग्रेस आपको एक टोन मिल जाता है बस, बाकी इसमें कोई एडिशनल कलर आपको नहीं मिलते हैं। स्टेन्स की अगर हम बात करें तो जो हैंडमेड होता है, हैंडमेड में स्टेन्स ज़्यादा होते हैं। जो हमारा कंप्रेस रहता है उसमें थोड़ी फिनिशिंग अच्छी होती है, हार्डली ब्रश रहता है वो, तो उसमें फिनिशिंग थोड़ी अच्छी मिलती है एज़ कम्पेयर टू जो हैंडमेड रहता है। तो ये थोड़ा एक बेसिक सा इसमें डिफरेंस है जो हमको कंसिडर करना होगा। प्राइस की अगर बात करें तो 304 ग्रेड में जो स्टेनलेस स्टील के शिंक्स मिलेंगे आपको, एक सिंगल बॉल मिल जाएगा अराउंड 2500 से 3000 इसकी स्टार्टिंग होगी, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड। कि छोटा ब्रांड होगा तो 2500 से स्टार्ट हो जाएगा, और अगर एक अच्छा ब्रांड होगा तो हो सकता है वो 3000 रुपये से स्टार्ट हो, 2700 2800 या 3000 रुपये से स्टार्ट हो, और ये आपको 3500 से 4000 में सिंगल बाउल आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा 304 ग्रेड में। स्टेनलेस स्टील के अगर डबल बाउल की बात करें तो ये आपको डबल बाउल स्टेनलेस स्टील 304 में आपको स्टार्ट होगा अराउंड 7500 से एक अच्छे ब्रांड का, और ये अराउंड 10,000 और 11,000 में भी आपको एक अच्छी क्वालिटी का 304 ग्रेड में स्टेनलेस स्टील का सिंक्स मिल जाएगा। तो नॉर्मली अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट और हमारा बजट क्या है। तो अगर हमको कलर मैचिंग चाहिए, हमको हमारे किचन के साथ हमारे सिंक्स का कलर चाहिए, हमको कलर ऑप्शन ज़्यादा चाहिए और हमारा बजट ठीक है, मतलब हम थोड़ा महंगा ले सकते हैं, तो ऑब्वियसली क्वार्ट्ज का ऑप्शन अच्छा है। और अगर ऐसा नहीं है, आपका बजट कम है, कलर्स के ऑप्शन नहीं चाहिए, तो नो इशू, एसएस में स्टेनलेस स्टील में 304 के मटेरियल के साथ आप जा सकते हैं। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती, लॉन्ग लास्टिंग होता है, कलर से रिलेटेड फेड से रिलेटेड कोई इशू नहीं होता है, अच्छी ड्यूरेबिलिटी होती है, और 304 में अगर आप मटेरियल लेते हैं तो ये एक अच्छा डिज़ाइन होता है और ये लॉन्ग लास्टिंग चलता है। तो फाइनल सजेशन मेरा यही है कि अगर आप स्टेनलेस स्टील का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो टॉप माउंटेड ही इसमें रखें, इसमें लीकेज का प्रॉब्लम कम रहता है और अदर रिलेटेड इश्यूज़ भी इसमें आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो टॉप माउंटेड का ऑप्शन रखें स्टेनलेस स्टील में,
304 का मटेरियल चूज करें और इसमें आपको कोई भी इशू नहीं देखने को मिलने वाला है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। शिंक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जरूर आंसर करूंगा। तो चलिए इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।